एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो इन्होंने किया है। आजकल के जेनजीज कहीं टिक के काम क्यों नहीं करते, 9 to 5 वाली जॉब क्यों नहीं करते? उनको बिजनेसमैन क्यों बनना है भाई? हर किसी ने कोई ना कोई हर इंसान को अपनी लाइफ के अंदर इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने बिफोर दिस ऑल करियर आई वाज वर्किंग, मैंने 3-4 इंटर्नशिप्स की थी और वो जो एक्सपीरियंस मुझे मिला ना, जब आप किसी के अंडर काम करते हो तो भले काफ़ी हमारे ऐसे लोग होंगे जो रिलेट करेंगे कि हम किसी और का ऑर्डर्स नहीं सुन सकते, हम ऊपर से क्यों किसी की सुने। तो वो वाली चीज़ एक दफ़ा आप एक्सपीरियंस करते हो ना तो आपको बहुत सीखने को मिलता है। जब आप 100 लोगों के बीच में कोई काम कर रहे हो, जब आप काम करते हो और आपको पैसे कमाते हो ना, जब आप पहला पैसा कमाते हो अपना, जब आप खर्च करते हो आपको अहमियत होती है कि पैसे कितना मुश्किल है कमाना है। इस फील्ड में तो चलो हम प्रोजेक्ट वाइज काम कर लेते हैं, पैसे आ जाते हैं, बट वो लोग जो 30 दिन एक जगह काम करे उसके बाद एक अमाउंट उनको मिल रही है, तो वो 30 दिन की ख्वारी कंपेरेटिवली हम लोग जो काम करते हैं, मुझे कभी कभार लगता है लोग हमसे ज़्यादा बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्किल सेट है, हर चीज़ है, लेकिन अगर हम 9 to 5 वाले माइंडसेट में जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए सर्वाइव करना। लेकिन अगेन वहाँ वो चीज़ें ऐसी आपको सिखाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है हर बंदे को एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। I think I agree with him, but being stuck in a rat race, दैट इज उससे निकलना आपको एक टाइम ऐसा आता है, आपको सही टाइम पे निकलना पड़ता है वहाँ से। 100%। वो आपने एक गेन कर लिया, आपको एक हम्बल हो जाते हो आप बहुत 9 to 5 जॉब करके। उसके बाद जब आप आगे निकलते हो तो आपको पीछे मुड़ के नहीं दिखना चाहिए। दैट्स आई फील एंड दैट्स हाउ अ पर्सन ग्रो इन लाइफ। आपको मुख्तलिफ चीज़ें लाइफ में, यानी कि आप लोगों के कहने का मकसद है जो अभी आप दोनों ने बात की वो ये है कि मिलेनियल्स जो है वो एक ही जॉब 50-50 साल 40-40 एक ही इदारे के साथ रह के वहीं पे चलते रहते थे, ये सोचे समझे बगैर कि उनकी वहाँ ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं, मगर वो वहीं पे चलते रहते थे। आप लोग कहते हैं कि आपने एक्सपीरियंस ले लिया, अब आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ो। एक माइंडसेट डिफरेंस भी ये था कि पहले लोग ये सोच रहे थे कि हम अपने बच्चों की ज़िंदगी बना रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगी पहले बनाएंगे तो ही बच्चों की बेहतर बनेगी। एंड उसके लिए आपको यू हैव टू डू समथिंग रिस्की टू गेट टू द प्लेस। आई थिंक अब फ्रीडम भी थोड़ी ज़्यादा है इन चीज़ों की, लाइक यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू। जैसे पहले तो आई थिंक आर्ट परस्यू करना तो इतना कुछ समझा जाता था कि नहीं ये तो किसी गलत रास्ते पे चल पड़ा है। और पहले आई थिंक आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी नहीं मिलती थी, इतना ज़्यादा वास्ट आपके पास ऑप्शंस भी नहीं होते थे, कोई आपने डॉक्टर इंजीनियर ये दो चीज़ें Yes, नहीं बन I सकती। agree. अब तो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। सो आई थिंक अब हम सोचते हैं कि हम ये भी कर लेते हैं, हम वो भी कर लेते हैं, हम अपना बिजनेस 10,000 स्लाइम का बिजनेस खोल लेते हैं। पहले इतना एक्सपोजर भी नहीं था ना। मुझे लगता है कि मिलेनियल्स के तो उनके माँ बाप डिसाइड करते हैं कि तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है, तो हम जिनसे थोड़ा स्मार्ट वर्क प्रेफर करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारी जो पेरेंट्स हैं उनकी नॉलेज बहुत लिमिटेड है, तो उनको ये होता था कि ओ अच्छा हमने इतना कमाना है कि हमारे बच्चों का ये हो जाए, उनकी शादियां हो जाएं और घर बना लें और बस उसके बाद हम ज़िंदगी हमारी सेट हो और बस जो मंथली खर्चा है, मंथली एक्सपेंसेस हैं वो पूरे। आई थिंक हमारी अप्रोच इज़ वेरी लाइक ह्यूज। हम बोलते हैं कि ओ अच्छा ये भी हमने एक्सपीरियंस करना है, ये भी करके देखते हैं जिसमें हम क्लिक हो जाएं, यू नो। अच्छा, मतलब कि इधर उधर हर जगह हाथ पाँव मारे, 4-5 चीजें करने के बाद कोई एक चीज हमारे लिए तो बनी होगी। मेरा तो एक्सपीरियंस है बिकॉज मैंने जॉब्स भी की हैं, मैंने मार्केटिंग BTL ATL भी किया है, मैंने सब कुछ किया है, मैंने टीचिंग भी की है, मैंने घर पे बच्चों को भी पढ़ाया है, ऐसे यार आई हैव डन लॉट ऑफ। 9 to 5 जेंजीज मुझे ऐसा लगता है इसलिए नहीं करना चाहती बिकॉज वी हेट कंपैरिजंस। वो रैट रेस का वर्ड इसने बड़ा अच्छा यूज़ किया था कि क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक रैट रेस हर वक्त रहती है। कॉर्पोरेट लैडर आपने क्लाइंब करनी है, आपने बेहतर से बेहतर पोस्ट पे जाना है और एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बाकी सारे पीयर्स भी आपके, उनको काट के आपने आगे निकलना है। तो वो जो एक पॉलिटिकल सी इन्वायरमेंट बन जाती है जिसमें आपका कंपैरिजन रहता है हर वक्त। आई थिंक जेन ज़ी उससे घबराती है। बट डोंट यू थिंक पॉलिटिक्स तो हर जगह है? एग्जैक्टली, मैं इसी में आ रहा था कि क्योंकि अब शोबिज़ में भी क्योंकि ये चीज़ यार प्लीज़ हम ये सारे जेंजीज मिलकर आज एक ये प्रॉमिस करेंगे, हम ये दावा करेंगे कि हम एक दूसरे को नीचे खींचने वाला ये कल्चर अब हम रोक दें। ये हो गया बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है तुम लोगों ने रोक दिया हमने है। रोका है, हम अभी इट्स मच बेटर। मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितना मैं तुम लोगों से मिली हूँ, इंटरव्यूज किए हैं, बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला है। इधर वो जेलसीज नहीं है जो एक जमाने में हुआ करती थी। लेग पुलिंग, एक दूसरे पे जुमला मारना, और शायद तुम लोगों को जुमले मारना आते भी नहीं है। नहीं आता, बहुत कुछ है। हाँ, लेकिन ज़र्फ ज़्यादा है, इसलिए नहीं